अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससी लर्निंग। आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कैफ वन के पेपर पैटर्न को। साथ साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा आईकेएफ की प्रोवाइडेड ग्रिड और कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जिसके ज़रिए आप अपना पेपर जो है वो इजीली पास कर सकते हैं। सबसे पहले अगर पेपर पैटर्न की डिस्कस करूँ तो आपके पास जो है वो 8 क्वेश्चंस आएंगे जिसको आपने आंसर करना होगा और आपके पास जो है वो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस भी जो है वो आएंगे। इसमें आपके पास इस पेपर के अंदर 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर 4 क्वेश्चंस होंगे जो कि लॉन्ग होंगे और सेक्शन ए के अंदर भी 4 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से एक क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज़ का होगा जो कि तकरीबन 8 मार्क्स के जो है वो आपसे एमसीक्यूज़ पूछेगा। अगर आप आईकेएफ की प्रोवाइडेड ग्रिड देखें तो यहाँ पर क्लियरली तौर पर मेंशन है कि आपके पास इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग जो है उससे जो है वो 20 से 30 नंबर का पेपर पूछा जाएगा। एडजस्टमेंट जिसमें करेक्शन ऑफ एरर है 20 से 30 नंबर का पेपर वहाँ से आएगा। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पार्टनरशिप जो है वहाँ से आपसे 20 से 30 नंबर का पेपर पूछेगा। इसके बाद इन्वेंट्री, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट से जो है वो आपसे 20 से 30 नंबर का जो है वो पेपर पूछेगा। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके सामने बनता है आईकेएफ की प्रोवाइडेड ग्रिड के हिसाब से, तो आपके सामने जो है वो इन्वेंट्री एंड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट बनता है जो कि हमारा IAS 2 और IAS 16 बनता है जो कि 20 से 30 नंबर का पेपर आपका कवर करता है। तो इसलिए ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट एरिया है। जब भी आप अपनी तैयारी करें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, सबसे पहले आपने जो है वो इन्वेंट्री एंड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के एरिया को जो है वो कवर करना है। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तब भी सबसे पहले आपने इसको जो है वो कवर करना है। इसको कवर इसलिए करना है क्योंकि इसकी बेस के ऊपर आगे भी क्वेश्चन यानी कि फाइनल अकाउंट जो है हमारा वो इसी की बेस पर आपसे सॉल्व होगा। उसमें जो है वो एडजस्टमेंट से रिलेटेड पूछी जाती हैं। इसके अलावा भी आईकेएफ की ग्रिड में भी जो है वो क्लियरली तौर पर मेंशन है कि इसकी वेटेज जो है वो 20 से 30 नंबर की है। इसके बाद जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पार्टनरशिप है, 20 से 30 नंबर की ये वेटेज रखता है। उसके बाद आप जो है वो इसकी तरफ मूव करें। फिर उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल एंट्रीज़, इनको आप देखें। BRS इंतहाई इंपॉर्टेंट, एरर्स उनको देखें तो इंशाल्लाह आप पेपर जो है वो इजीली अपना तैयार कर लेंगे। अच्छा, पेपर तैयार करते हुए जो आपने एक चीज़ क्लियरली तौर पे मेंशन रखनी है वो ये रखनी है कि आपने पहले दिन से ही इस चीज़ को इख्तियार करना है कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही उसको आप एज्यूम करें और वहाँ पे कोई फिगर एज्यूम करके आगे चले जाएँ। पहले दिन से अगर आप ये जो है वो राह अमल इख्तियार करेंगे तो जब आप पेपर के अंदर बैठेंगे तब भी आपको डिफ़िकल्टी नहीं आ रही होगी। जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही होगी, जो एडजस्टमेंट आपको समझ नहीं आ रही, उसी जगह आप एज्यूम करेंगे और आगे चले जाएंगे। यहाँ पर आपको जो है वो स्टेप अप की मार्किंग मिलती है। जो स्टेप आपका सही होता है उस स्टेप की बेस पे आपको जो है वो मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आप आईकेएफ का पास पेपर जाके देखें और एग्जामिनर की मार्किंग स्कीम देखें तो आपको वहाँ से अंदाज़ा होगा कि हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। अगर मैं फाइनल अकाउंट की बात करूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आपका एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ हो सकता है आपका इक्वल ना आए और हो सकता है आपको कुछ एडजस्टमेंट्स जो हैं वो उसमें समझ ना आए, वो मुश्किल हो जाए आपके लिए, तो आप उनकी जगह को फिगर एज्यूम कर और उसको जो अपने सवाल को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये अकाउंटिंग के पेपर्स के अंदर खूबसूरती है कि अगर आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं भी आती तो आपके पूरे मार्क्स आपको यानी कि जो आपका पूरा सवाल है वो गलत नहीं होगा, बल्कि जो आपके स्टेप सही होंगे उन स्टेप की बेस के ऊपर आपको मार्क्स वगैरह जो है वो मिल जाएंगे। अच्छा, अब थोड़ी सी जो पेपर के हवाले से मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ, ये डिस्कशन करना चाहता हूँ कि पेपर में आपको 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है। सबसे पहली बात ये है कि आप अभी जो है वो AFC क्लियर करके आए होते हैं ताज़ा, तो अब आपके ज़हन में होता है शायद ये भी MCQs बेस्ड पेपर है तो इसको भी हम इजीली हैंडल कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको इस माइंड को जो है वो हटाना है और कैफ के माइंड से आपको इस पेपर की तैयारी करनी है। पेपर में अपेयर होने से पहले आपको कम से कम 2 से 3 पास पेपर आपने जो है वो इस तरह अटैम्प्ट किए जैसे आप जो है वो पेपर देने जा रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो आप घर में बैठकर 2 से 3 आईकेएफ के जो पास पेपर हैं उनको आप सॉल्व करें। 1-2 मॉक भी आप जो है वो दें। इसके अलावा जितना पॉसिबल हो सकता है टेस्ट अटैम्प्ट करें कॉलेजेस वगैरह में, या अगर आप हमारा एससी लर्निंग का टेस्ट सेशन लेना चाहते हैं जहाँ पे आपको 15 टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी किस्म का मटीरियल, स्टडी मटीरियल, नोट्स, लेक्चर्स वगैरह चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जहाँ पे ये चीज़ें आपको जो है वो मिल जाएंगी। स्टार्टिंग का जो 15 मिनट होता है उसमें से 2 से 3 मिनट आप इन्वेस्ट कर लें ये देखने में कि आपको कौन से क्वेश्चंस आए हैं। उन क्वेश्चंस को आप देखें कि अच्छा ये क्वेश्चन भी आया, अच्छा ये क्वेश्चन भी आया। उसके बाद जो आपके पास 12 से 13 मिनट होते हैं उसको आप फाइनल अकाउंट पे इन्वेस्ट करें। आप किसी और भी सवाल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं फाइनल अकाउंट पे क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप फाइनल अकाउंट पर इन्वेस्ट करेंगे तो नीचे जो एडजस्टमेंट होंगी उनको आप जो है वो 1 बार 2 बार रीड कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगी ये एडजस्टमेंट ऊपर ट्रायल बैलेंस के अंदर किस जगह के ऊपर जाके पोस्ट हो रही है। वहाँ पर आप पेपर के ऊपर जो है वो निशान लगा लें कि एडजस्टमेंट नंबर 1 जो है ट्रायल बैलेंस की एडजस्टमेंट में जाकर एडजस्ट हो रही है, ये इस एडजस्टमेंट में एडजस्ट हो रही है, इसका इफेक्ट जो है इतना आ रहा है। जैसे आपके पास जो है वो आंसर शीट आएगी तो आप इजीली जो है वो फाइनल अकाउंट को उसके ऊपर सॉल्व करके इजीली उससे जो है वो 20 नंबर का अगर सवाल है तो वहाँ से इजीली 15-16 नंबर जो है वो ले सकते हैं।
अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप पहले MCQs अटैम्प्ट कर लें, ये आपकी अपनी जो है वो प्लानिंग है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप फाइनल अकाउंट देखें। फाइनल अकाउंट को अटैम्प्ट करने के बाद जो बाकी क्वेश्चंस होंगे आप उसकी तरफ जो है मूव करें, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में एक अच्छा स्कोर ले लेते हैं तो वो आपके लिए एक अच्छे जो है वो आउटपुट रहेगा। अच्छा, पेपर के अंदर आपको नर्वस नहीं होना था, आपको हर क्वेश्चन जो है वो एक नए पेज से करना होता है। इस बात को आपने जो है वो क्लियरली तौर पर अपने माइंड के अंदर रखना है कि आपने हर क्वेश्चन नए पेज से करना है। बेशक पार्ट है उसको भी आपने नए पेज से करना है, ठीक है। बेशक आपका पिछला क्वेश्चन जो है उसकी एक लाइन के ऊपर अगर वो क्वेश्चन का आंसर है तो आप उस पूरे पेज को छोड़ दें और नेक्स्ट पेज से आप जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करें। ये मैं अपनी तकरीबन हर वीडियो के अंदर कहता रहूँ कि आप हर क्वेश्चन जो है उसको नए पेज से जो है वो स्टार्ट किया करें। फाइनल अकाउंट को सवाल को करने के बाद या MCQs को आप जो भी पहले जिस भी स्ट्रेटजी से आप चलते हैं उससे, ये जब आप पेपर देने से पहले 2-3 पास पेपर करेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि मैं किन चीज़ों को मद्देनज़र रखूँगा तो मैं पेपर के अंदर एक अच्छा आउटपुट दे सकता हूँ। अच्छा, पेपर में आपने अगर कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो ये नहीं है कि आप उसको पूरा क्रॉस करके दोबारा से काउंटिंग के पेपर के अंदर करना, इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप उस क्वेश्चन को जो उसमें गलतियाँ होंगी उनको छोड़कर बाकी जो चीज़ें आपको समझ आ रही हैं उनको आप जो है वो सही कर दें, क्योंकि 1, 2, 3, 4 या 5 नंबर के एडजस्टमेंट्स के लिए आप पीछे जो 15 नंबर या 20 नंबर का क्वेश्चन होता है उसको आप ख़राब कर देते हैं। लेट्स सपोज अगर फाइनल अकाउंट की बात करूँ वहाँ पे 3 नंबर की एडजस्टमेंट आपको नहीं भी आ रही, या अगर आपको बाद में याद आई है, आपने वो सवाल कंप्लीट कर लिया, तो उस पूरे सवाल को कांटा लगाने से कहीं बेहतर है, क्रॉस करने से कहीं बेहतर है उसको ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि 2-3 नंबर के एडजस्टमेंट को सही करने के चक्कर में आप अपने बकाया सवाल जो है वो ख़राब कर देंगे। जो सवाल आपको आता है उन सवाल को अटैम्प्ट करें और आगे चलते जाएँ। अगर आप इसी जो है वो स्ट्रेटजी से चलते जाएंगे तो आपके लिए पेपर को पास करना, पेपर को लेके चलना जो है वो आसान